हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी 2023 यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें सिलेबस में जो आपका भारतीय इतिहास दिया हुआ है, आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। और इसमें पहला टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के बीच क्लास को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह जो है सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी पेट का 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका ये सिलेबस दिया हुआ है। और पहला टॉपिक क्या है भारतीय इतिहास में? सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हुए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आप लोगों को वर्ष बताना है कब हुई थी। 1921 में ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता का नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का एक नाम और है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता। याद रखिएगा, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है तो किस लिए जानी जाती है दोस्तों बताना है। आंसर हो जाएगा नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? आंसर हो जाएगा 2500 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का काल बताइए। तो टाइम पीरियड बताने के लिए आप लोग क्या बताएंगे? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है छठवां नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है, याद रखिएगा। अगला है सातवां नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे आद्य ऐतिहासिक युग, जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। नेक्स्ट है आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आठवां नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? आप लोगों को बताना है कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई हुई थी, इसके प्रभारी कौन थे? इनका नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सर जॉन मार्शल। इनके द्वारा खुदाई करवाई गई थी और यह प्रभारी थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग बताएंगे गुजरात में। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल दोस्तों कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? आप लोगों को नाम बताना है। ऐसा कौन सा स्थल है? तो कालीबंगन जो है स्थल है।
अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो आप लोग बताएंगे वर्गाकार। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो आप लोग बताएंगे सेल खड़ी। सेल खड़ी यानी स्टीटाइट। स्टीटाइट जो है सेल खड़ी को बोलते हैं, इस पदार्थ का उपयोग किया गया है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? आप लोग बताएंगे सुरकोटदा में। कहाँ मिले हैं? आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगन स्थित है, जो कि सिंधु घाटी स्थल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आप लोगों को बताना है किससे बनाए जाते थे। आंसर हो जाएगा ईंट से। 16 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? आप लोगों को बताना है। आंसर हो जाएगा भाव चित्रात्मक लिपि यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप लोग बताएंगे शिलालेख एवं पुरातात्विक खुदाई। यह हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, इन्हीं के द्वारा इनका पता चला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएंगे सौराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आप लोगों को बताना है पशुपति नाथ की पूजा करते थे और मातृ देवी की पूजा करते थे। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 21 नंबर क्या पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आप लोग बताएंगे लोहा यानी आयरन धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। यानी यह लोग उस समय हड़प्पा कालीन के जो लोग थे, यह लोहा यानी आयरन से अपरिचित थे, इसकी जानकारी इन लोगों को नहीं थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप लोग बताएंगे धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप लोग बताएंगे कृषि। कृषि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय थे। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर हो जाएगा कृषि। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्लास को पूरा देखिएगा और हो सके तो अपनी कॉपी में इन क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर पेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इस क्लास से इन क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष यानी कुओं के अवशेष मिलते हैं? यानी जो सिंधु सभ्यता के टाइम पर जो घर हुआ करते थे वहाँ पे कुओं के अवशेष मिलते हैं, तो किस स्थल में मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो जो इस नामक स्थल है, यहाँ से घरों में कुओं के अवशेष पाए गए हैं।
नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। दोस्तों मोहनजोदड़ो नामक स्थल इस टाइम पे कहाँ पे है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान में इस टाइम पे मोहनजोदड़ो नामक स्थल स्थित है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है नामक जो स्थल है ये हड़प्पन पूरा स्थल का सबसे बड़ा स्थल है, याद रखिएगा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था, उनका नाम बताना है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद थे। इन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था। आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस पुरातत्वविद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल, याद रखिएगा। जॉन मार्शल जो है इनके निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कांस्य युगीन थी, यानी कांस्य युग की यह सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो याद रखिएगा मेलुहा नामक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल है, वह किस नदी पर स्थित था? तो याद रखिएगा भोगवा नदी पर स्थित था। और भोगवा नदी क्या है? साबरमती की जो नदी है इसकी उपनदी है। ये जो साबरमती नदी है इसकी उपनदी है, कौन सी? भोगवा नदी है। और इस पर क्या बताया गया है कि लोथल का पुरातत्व स्थल स्थित है, याद रखिएगा इसके किनारे। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा हड़प्पा। 33 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? आंसर हो जाएगा बनावली। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? याद रखिएगा ग्रिड यानी जाल पद्धति पर आधारित थी। 35 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के नगरी ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा दुर्ग। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? तो आंसर हो जाएगा 4:2:1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा ग्रेट ग्रैनरी। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था? आंसर हो जाएगा लोथल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा टेराकोटा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है कि सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाई दिया है, किसे दर्शाता है? यानी सैंधव घाटी से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो सभ्यता से प्राप्त एक मूर्ति यानी एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है,
यह किसे दर्शाता है, यह पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी देवी को यह दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर हो जाएगा पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी, क्वेश्चन है 43 नंबर, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या पूछा गया है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा कालीबंगन। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा मृत भांड। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस प्रकार के मृत भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तर काले पालिशकृत मृत भांड। यह भारत के द्वितीय मृत भांड नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं। क्या? उत्तरकाले पालिशकृत मृत भांड। आगे बढ़ते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता से। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतया किन 3 नामों का प्रयोग होता है? आप लोगों को बताना है कि 3 नामों को बताना है सिंधु घाटी के लिए जो साधारणतया प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन कौन से? सिंधु सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर हड़प्पा सभ्यता। यानी इन नामों से जाना जाता है सिंधु सभ्यता को। आगे बढ़ते हैं, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से मिलता है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? तो चार्ल्स मेंसर ने, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोगों को बताना है, आंसर हो जाएगा लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल है। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित था? तो हिंडन नदी के तट पर यह स्थित था, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 55 नंबर, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियां, फिर से एक बार पढ़ते हैं, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? संघोल यानी पंजाब से हुई है, याद रखिएगा। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा है? आंसर हो जाएगा अली मुराद। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? किस नदी के तट पर बसा हुआ था? आंसर हो जाएगा घग्गर नदी के तट पर यह बसा हुआ था। आगे है 58 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था?
आंसर हो जाएगा बालाकोट। अगला 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था? आंसर हो जाएगा सुतकांगेडोर। आंसर हो जाएगा सुतकांगेडोर, यह ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था। अगला है क्वेश्चन 60 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई है? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ पे इस समय है? तो आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है 62 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? आंसर हो जाएगा जिप्सम का। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एक मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किसकी मिलती है आकृति दोस्तों, बताना है। आंसर हो जाएगा बैल की। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा सिंध, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत में यह स्थित है। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन युगल से सवाधान का साक्ष्य मिला है? यानी किस हड़प्पाकालीन युगल से सवाधान का साक्ष्य मिलता है? आंसर हो जाएगा लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी, बताना है, नगरी सभ्यता थी। अगला है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? आंसर हो जाएगा धौलावीरा। अगला है क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरा स्थल है। आंसर हो जाएगा किसका है? आंसर हो जाएगा पंजाब का। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय संदर्भ से मिलता है? आंसर हो जाएगा लोथल से मिलता है। दोस्तों क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी करते रहिए। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा था? आंसर हो जाएगा पिग्गट ने कहा था। किसने कहा था? पिग्गट ने। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थीं? तो आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी संस्कृति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आप लोग बताएंगे नगरी सभ्यता, यानी नगरीय सभ्यता के अनुसार यह सिंधु घाटी की सभ्यता थी। याद रखिएगा, नगर नियोजन के लिए यह प्रसिद्ध थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट है 73 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा गया है? ये वर्ड याद रखिएगा, सिंडन। तो यूनानी साहित्य में सिंडन कहा गया है किस फसल को? तो आंसर याद रखिएगा, कपास को कहा गया, सिंडन कहा गया है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन, किस स्थल से एक मकान में धावन पात्र के होने के साक्ष्य मिला है? आंसर हो जाएगा बनावली से मिला है। 75 नंबर क्वेश्चन है, संघ का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखानों की प्राप्ति किस स्थान पर हुई है? आंसर हो जाएगा लोथल से हुई है। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता स्थल में मनका निर्माण उद्योग का केंद्र कहाँ था? आंसर हो जाएगा चौहुंदड़ों। चौहुंदड़ों में जो है मनका निर्माण उद्योग का केंद्र था। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल ने। अगला नंबर क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक
शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल के अनुसार। नेक्स्ट है गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो इनके अनुसार क्या था? आंसर हो जाएगा आर्यों का आक्रमण। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है? तो याद रखिएगा ओरल स्टाइल एवं A.N. घोष ने मुख्य कारण माना है। तो अपने अपने कारण बताए हैं कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने, तो उनका नाम याद रखिएगा। इनके अलग अलग मत रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि जो है जलवायु परिवर्तन का कारण बताया, कुछ लोगों ने बताया कि आर्यों का आक्रमण हुआ, और कुछ के अलग अलग मत थे। तो उनको याद रखिएगा, इनके नाम दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसको माना है? तो इनका भी अब अलग मत था। आंसर हो जाएगा भूगर्भिक परिवर्तन को माना है। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल था लोथल, यह कहाँ पे स्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई थी? आंसर हो जाएगा धौलावीरा में खोली गई थी। दोस्तों अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था वह किस प्रांत से स्थित है? किस प्रांत में स्थित है? तो दोस्तों बताना है। आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत में स्थित है। अगला है 87 नंबर क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा भारत देश में किया गया था। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं दोस्तों क्या बताया गया है। पूछा गया है कि पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? आंसर हो जाएगा शिलालेख का अध्ययन है। 89 नंबर क्वेश्चन है, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साबरमती नदी की उपनदी जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये कौन सा नगर? तो लोथल नगर, याद रखिएगा। जो साबरमती नदी है इसकी जो उपनदी है भोगवा नदी, इसके किनारे लोथल नामक स्थल स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन कि सिंध घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया था? आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल ने दिया था। 91 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा म्यूजियोलॉजी जो है इसके अंतर्गत संरक्षण विज्ञान की शाखा का यानी संरक्षण विज्ञान को पढ़ा जाता है। यानी ऐतिहासिक लेखों का जो संरक्षण है यह किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा म्यूजियोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है? आंसर हो जाएगा कोट दीजी। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूरतोगई जहाँ से नहरों के कुछ अवशेष की प्राप्ति हुई है वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है कि सूरतोगई नामक एक स्थान है जहाँ से नहरों के कुछ अवशेष की प्राप्ति हुई है। अब बताना है कि वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में स्थित है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार के
समाधान पद्धति का प्रमाण मिलता है? तो 3 प्रकार की, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि सूर्यकोटदा नामक स्थल से किस प्रकार के सौरग्रह के अवशेष मिले हैं? आंसर हो जाएगा अंडाकार सौरग्रह के अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो आंसर हो जाएगा सूर्यकोटदा से मिलता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बने हुए सूती के कपड़े की प्राप्ति हुई है? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। 98 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, देखते हैं क्या पूछा गया है, कि सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ? क्वेश्चन है सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा 1853 यानी 1853 ईस्वी में सिंधु घाटी लिपि का सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है, कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल में कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे? आंसर हो जाएगा 16 अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जा कर के। इसी तरह डेली आपको एक एक टॉपिक की क्लास मिला करेगी, और इसी तरह पेट की जो यूपी SSSC पेट है 2023 का, इसका पूरा सिलेबस ख़त्म किया जाएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।